तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश, और यहाँ पे आपकी ग्रामर चल रही है अभी फिलहाल। यहाँ पे टेंस करवा रहा था मैं, और टेंस के अंदर हम आ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। इससे पहले के 2 टेंस करवा रखे हैं, और अगर आप इस वीडियो को थोड़ा दिन के बाद देखते हो, 5-10 दिन के बाद में, तो आपको सारे टेंस मिल जाएंगे। ग्रामर के काफी सारे पोर्शन हो रखे हैं, और अगर कुछ पेंडिंग है तो मैं ऐड करता जाऊंगा वहां पे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट खोल के देख लेना, बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं और हो जाएंगे। अगर कुछ दिनों के बाद देखोगे शायद पूरी ग्रामर आपको मिल जाए। यहाँ पे क्लास 8 to 12 सारी ग्रामर प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से टॉपिक्स चूज कर सकते हो और उनको समझ सकते हो, अपने डाउट्स उसमें से क्लियर कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे हमारे पास में फिलहाल जो है टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट एक तो नया नया सीखता है, एक परफेक्ट हो चुका है मतलब वो काम पूरा हो चुका है ना, वही चीज होती है ना, मतलब काम हो गया पूरा, ठीक है, मतलब महारत हासिल कर चुके हैं वो बंदा। तो मतलब यहाँ पे इसकी जो पहचान होगी ना, वो चुका है, चुके हैं, चुकी है, ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, ज्यादा नहीं लिखूंगा मैं, बस इतना ही लिखेंगे। चुका नाम का शब्द का जिक्र कहीं ना कहीं से आपको देखने को मिल सकता है सेंटेंस के अंदर, अगर आप उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हो। जैसे वह पढ़ चुका है ना, वह पढ़ चुकी है, वे पढ़ चुके हैं, वे जा चुके हैं, वे आ चुके हैं, है ना। ऐसे सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे इसमें, इस टाइप के सेंटेंसेस। चलो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो टेंस है आपका, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हर टेंस का जो है कोई भी हो, कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको हमने 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर रखा है, सिंपल, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो देखते हैं इनके कुछ सिंपल से रूल्स। अब आपको भी अगर शुरुआत से देखते आ रहे हो टेंस को, तो आपको सारे डाउट्स साथ के साथ समझ में भी आते गए होंगे कि क्या क्या फिक्स होता है अपने पास में। अपने पास में जो है 1-2 चीजें हमेशा फिक्स रहती है, मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है, हर बार नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस वो फिक्स रहती हैं। तो वो 2 चीजें क्या हैं, चलो उनको करवाते हैं एक बार आपको। तो एक तो है सब्जेक्ट, ये कभी नहीं बदलता, ये हमेशा शुरुआत में रहेगा, ठीक है। लास्ट में क्या रहता है? ऑब्जेक्ट। क्या रहेगा लास्ट में? ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो गलती हो जाएगी आपकी। अब जो है ये 2 चीजें तो रहेंगी फिक्स। अब जो भी प्रोग्राम करना है इसके बीच में करना है। अभी तक हम देख रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब की पहली फॉर्म चल रही थी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस केस में वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ में आईएनजी चल रहा था। अब यहाँ पे परफेक्ट टेंस के अंदर, ठीक है, जितने परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? तीसरी फॉर्म आएगी। उसके साथ में यहाँ पे क्या आएगा? फिर यहाँ पे बीच में जो स्पेस बच गया, यहाँ पे क्या आएगा? आपने हैज, हैव का नाम सुना होगा, है ना, हैज या फिर हैव। अब ये 2 चीजें आती हैं, इनमें से देखना है आपको कौन सा आएगा, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये हैज हैव बदलते जाएंगे, अगर प्रेजेंट से पास्ट होगा तो यहाँ पे हैज हैव की जगह पे कुछ और आ जाएगा, लेकिन बाकी रूल सेम रहेगा। वो हम पास्ट परफेक्ट जब करेंगे उसमें बता दूंगा कैसे याद रख सकते हो। तो अभी के लिए समझ लो ये 2 चीजें आपको रिमेंबर रखनी है, कौन सी किसके साथ आती है। ये जो है हैज होता है अकेले बंदे के लिए, यानी सिंगुलर कैरेक्टर के लिए, और ये होता है प्लूरल कैरेक्टर के लिए, ठीक है। हैव किसके लिए आएगा? बहुत सारों के लिए, और हैज आएगा अकेले के लिए। जैसे ही के साथ में ही अकेला होता है, उसके साथ में हैज आएगा। दे के साथ में हैव आएगा। दे हैव अ पेन, नहीं, दे हैव टेकन अ पेन, ठीक है, ऐसे वाला। तो मतलब वो पेन ले चुके हैं, ये वाला सेंटेंस किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। और ही हैज टेकन अ पेन, तो वो कौन सा होगा? वह है अकेला, तो उसके साथ में हैज आएगा। ही सी इट दिस दैट, तो ये जो है इनके साथ में दिस दैट तो बहुत रेयरली यूज होता है, दिस तक याद रखो, ही सी इट दिस, ठीक है। तो ये जो है हैज के साथ में आएंगे, और बाकी यू, वी, ठीक है, तो वो जो है दे, दीज, दोज, वो सारे जो है हैव आएगा उनके साथ में। अब जो है ये रूल याद रख लोगे। एग्जाम्पल मैं जो है ना ऐसे वाले नहीं कराऊंगा, सिंपल बस लिख के तो मैं बता दूंगा कि देखो, मैंने अभी बताया भी था 2 एग्जाम्पल आपको। तो लेकिन जो मकसद होता है ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी,
कि हम टेंस सीख लेते हैं, रूल याद हो जाते हैं, सब कुछ याद हो जाता है। पंगा कहाँ आता है? हम कर रहे हैं पेपर में दे दिया, ऐसे कुछ सेंटेंस लिख के देंगे, उसके बीच में ऐसे ब्रैकेट दे देंगे और बोलेंगे भाई इसको सोल्व कर। घंटा नहीं पता फिर हमको, हम क्या करें फिर उसमें? हम सोचते रहेंगे, मतलब ये वो लोग नहीं बताएंगे हमें कि पर इसका रूल लगाना है, ये परफेक्ट वाला है हमारा ये सेंटेंस, हमें खुद ढूंढना है। वहां पे आती है दिक्कत। तो उस टाइप के सेंटेंस मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको कराने वाला हूं, लेकिन वो लास्ट में होंगे। पहले थोड़े रूल्स जरूरी हैं, कुछ स्टूडेंट्स को रूल्स का भी पता नहीं होता, तो वो भी जरूरी है, मैंडेटरी है वो चीजें। तो अब नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में सेम रूल रहेगा बिल्कुल। यहां पे कहां पे हैज हैव के बाद में नोट लग जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है यहां पे, क्योंकि रूल लिखने में टाइम लगेगा। सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सेम रूल रहेगा, बस नोट लग जाएगा हैज हैव के बाद में। हैज नोट, हैव नोट। हमेशा ध्यान रखना, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो जो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, ये वाली हैज हैव इज एम आर वाज वर हैड, तो ये सारी विल सेल, तो उनके बाद में ही नोट लगेगा। ठीक है, कहीं और नोट को मत चिपका देना गलती से भी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही नोट लगता है हमेशा, इस बात का ध्यान रखना। अब आता है इंटेरोगेटिव केस। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? हमारे पास में जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आती है। मैंने कॉन्टिन्यूस में बताया था, इंडेफिनिट में भी बताया था, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज या फिर हैव। अब ये तो पता ही चल गया हैज हैव किसके साथ में आता है। अब जो है उसके बाद में क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट, जो कि हर रूल में सेम रहता है, बस क्या होता है जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो टेंस के हिसाब से बदलती जाती है, वो आगे आ जाती है। बाकी अंदर का पैटर्न ऊपर वाले रूल्स के हिसाब से रहता है। ठीक है, यहां पे हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये रहेगा इसका रूल। कितना आसान है, यहाँ पे सिर्फ नोट लगेगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे उठा लाओ और बाकी कुछ नहीं करना। फुल स्टॉप है, पर्सन है तो क्वेश्चन मार्क आता ही है, वो तो सिंपल सी याद रखने वाली चीज है। तो ये तो थे अपने बेसिक सी चीजें। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखो रूल को मुझे उड़ाना पड़ेगा, आई एम सॉरी, बट स्पेस नहीं है, क्योंकि आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाना है और एग्जांपल्स ज्यादा मैंडेटरी है इन रूल्स से, क्योंकि रूल्स आप याद कर लोगे, एग्जाम्पल्स नहीं याद रख सकते यार, कितने सारों को रखोगे। तो उनको समझना जरूरी है कि कैसे सोल्व किए जाते हैं एग्जाम्पल्स। और जिन स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएगा ना भाई, एक बार प्लीज एक बार जो है कमेंट में बता देना कि सर हमें समझ में आ गया, हमें एक भी डाउट नहीं बचा, और डाउट बचा है तो पूछ लेना मेरे से बिल्कुल, क्योंकि भाई ऐसा टॉपिक है क्लास 8 9 10 नहीं, छठी से लग जाता है शायद, ये 6 7 8 9 10 11 12 हर साल आता है, ये हर क्लास में आता है। तो अगर आप अभी छोटी क्लास में हो, मान के चलो 8वीं या 9वीं में, तो आने वाली क्लासेस में आएगा परेशान करने, तो क्यों ना अभी के अभी इसको सोल्व कर लिया जाए, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा लिया जाए, क्योंकि बार बार कौन याद रखेगा। इंग्लिश ग्रामर ऐसी चीज है जिसके 3-4 टॉपिक तो ऐसे है जो हर साल आते हैं एग्जाम्स में, और आप लोग नहीं चाहते उनमें गलतियां करना, तो भाई ये चैनल बिल्कुल परफेक्ट आपके लिए। चलो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, अगर इन्होंने दे रखे हैं तो। एग्जाम्पल्स नहीं है, व्हाट आर दे डूइंग? चलो देखते हैं, यहां पे एग्जाम्पल है, देखो हमारे पास में, क्योंकि रैंडमली जो है हम नहीं कर सकते। माई अंकल, ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, पहले इजी वाला करवाता हूं आपको, है ना। ही, देखो जिसको साथ के साथ में कर सके करके देख लेना, ठीक है। ही यहां पे आ रहा है हमारे पास में टेक, क्या आ रहा है? टेक मील। अब यहां पे क्या होता है ना, एक चीज का ध्यान रखना, सेंटेंस की अगर आप हिंदी करते हो वो खुद बताएगा मैं कौन सा टेंस हूं, और अगर उससे पता लग जाता है तो आप आराम से उसके रूल देखो और पता लगा लो फिर, तो है ना। मिल्स एंड is playing in the garden now, is playing in the garden now। ठीक है, देखो लाइन टेढ़ी हो गई है ना, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे क्या करना आपको, यहाँ पे ये है हमारे पास में सेंटेंस, एंड एक और लिख देता हूं जिससे ये सोल्व हो पाए करके देखना, बट अगर नहीं होता टेंशन मत लो, सारे सोल्व करके दिखाऊंगा मैं आपको, बट आपको भी एक ट्राई लेनी बनती है।
प्लीज गिव मी यूर पेन। क्या है? प्लीज गिव मी यूर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दे दीजिए। आई फॉरगॉट माइन एट होम। ठीक है, ये करना है अब आपको। अब ये दो करवाता हूं, उसके बाद में देखते हैं बाकी के एग्जांपल्स। एंड ये दो अगर आपने समझ लिए ना, फिर जो है आप अगले वाले खुद ही कर पाओगे। तो यहां पे क्या है, ही टेक मील, उसने भोजन कर लिया है, एंड इज प्लेइंग इन द गार्डन नाउ, और अब वो कहाँ खेल रहा है? बगीचे में खेल रहा है। ही टेक मील, देखो हमें नहीं पता, ही टेक मील उसने भोजन ले लिया है ना, इतना इतना ही समझ में आया ना इस सेंटेंस से। ही टेक मील, उसने भोजन ले लिया, ले लिया का मतलब ले चुका है वो, है ना, ऑलरेडी ले चुका है। एंड इज प्लेइंग इन द गार्डन नाउ, और अब वो गार्डन में खेल रहा है। तो समझ गए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि कर लिया उसने, वो काम कर चुका है, आज के दिन में ही कर चुका है, और अब वो कहाँ खेल रहा है? बगीचे में खेल रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही के साथ में क्या आता है? हैज या फिर हैव? हैज आएगा ना, ही हैज। टेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टेक, टुक, टेकन। देखो थोड़ी बहुत लोकल सी वर्ब आपको याद रखनी पड़ती हैं, बेसिक सी वर्ब, ऐसा नहीं है बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ब्स आपके एग्जाम्स में नहीं आती, बहुत इजी सी आती है। तो थोड़ी बहुत का तो पता होना चाहिए आपको। अगर वर्ब्स का भी नहीं पता तो आप जो है इनको तो थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हो यार, अब इनको समझाने की कोई चीज नहीं है इनमें। चलो आगे देखते हैं। तो किस किस का सही था बाकी देख लो आप लोग, मैं नहीं बोलूंगा कि कमेंट में करो, क्योंकि बहुत सारी कमेंट आएंगी यार। आप लोग कर दोगे कमेंट मुझे पता है, लेकिन मुझे नहीं पता लगेगा कि कौन से का क्या आंसर है, मैंने क्या पूछा था आपसे। तो आप खुद अपने आप को गैस करो और देखो कि क्या मैंने सही किया, क्या जो है मैंने गलत किया, कहाँ पे गलती की, तो वो आप यहीं से पता लगा सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें एग्जाम्पल। प्लीज गिव मी यूर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दे दीजिए। आई फॉरगॉट माई एट होम, मैं अपने पेन को घर भूल चुका हूँ, घर भूल गया हूँ, है ना, ऐसा है ना सेंटेंस का मतलब। तो आई फॉरगॉट माइन एट होम, मैं अपने पेन को, मतलब मेरे को, पेन को जो है, माइन का मतलब यहाँ पे यही चल रहा है ना, पेन जिसके लिए जिसको मांग रहा है, प्लीज गिव मी योर पेन, अपना पेन दे दीजिए। आई फॉरगॉट माइन, मैं अपने वाले को एट होम, भूल गया हूँ अपने वाले को, कहाँ पे? घर पे भूल गया हूँ। तो मतलब भूल चुका है वो, पहले कर चुका है, तो हो गई गलती। तो आई के साथ में क्या आएगा अभी? ठीक है, तो यहां पे आपको करना है आई के साथ में हैव आता है। ये थोड़ा अनलॉजिकल सी बात है, लेकिन आई के साथ में हैव आता है। ये जो है अकेला बंदा है फिर भी हैव देते हैं ये लोग इसके साथ में, थोड़ी अनलॉजिकल सी बात है ये। ठीक है, तो यहाँ पे फॉरगॉट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? फॉरगॉटन। ठीक है, क्या होगी? फॉरगॉटन, डबल टी हो जाएगा एन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे हैव आ जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं, मैंने बताया था ना आपको, ही सी इट दिस दैट, ठीक है, वही उन्हीं के साथ हैज आएगा, बाकी के साथ हैव आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फालतू के, तो उनके साथ हैव आता है बाकियों के साथ। तो ये याद रखना कौन से प्लूरल में है, कौन से सिंगुलर में है। बाकी मैं बता दूं लास्ट में बिल्कुल मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, सारे टेंस डिटेल में हो जाएंगे, उसके बाद में फास्ट रिकैप कराऊंगा आपको, बिल्कुल चुटकियों में याद कर लोगे आप सारे टेंसेज को। बाकी इसको तो जरूर समझोगे, अगर इनको नहीं समझा तो उस रिकैप का कोई फायदा नहीं बनेगा आपके लिए। चलो बाय द वे, कितनों को ये एग्जांपल समझ में आई? मुझे पता है लगभग को समझ में आ गए होंगे। एक दो और करते हैं और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये वाला टेंस। तो अभी जो है हमारे पास में एग्जांपल है, माय अंकल क्या है? माय अंकल जस्ट अराइव वाले को करना है, ठीक है, फ्रॉम पानीपत। अब ये वाला करना है एक तो आपको, और उसके अलावा जो है आपको करना है ही नहीं, ही नहीं है, यू का वो यू वाला लेते हैं हम एक, है ना, यू
कैन नॉट मीट राजेश, he just go out। ठीक है, ये दो करके देखो आप, और कितने कर सकते हो, कितनों ने कर दिया है वो देखो आप, और मोस्टली कर ही लोगे इनमें से, मुझे पता है बहुत इजी वाले दिए हैं। एंड इसी टाइप के जो ये क्वेश्चन है इनमें से जो है मैं नहीं बताऊंगा, अभी स्पॉइलर नहीं दे रहे, बट हाँ इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में आते हैं, हरियाणा बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास में, ठीक है, एग्जाम्स में। तो कितना आसान है, जितनों का सही हो गया ना, मान लो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन इस वाले टेंस में से पूरी हो गई, एक्सीलेंट वर्क हो जाएगा। चलो देखते हैं अब कितनों ने सही किया है। तो मोस्टली ने कर लिया होगा अभी तक तो, क्योंकि मैं लिख रहा था तब तक पहले वाला सोल्व कर लिया होगा आपने, और दूसरे वाला भी कर लिया होगा। चलो अभी देखते हैं, और यहाँ पे क्या है, माई अंकल जस्ट अराइव फ्रॉम पानीपत, मेरा अंकल जो है पानीपत से आ चुका है, जस्ट अराइव अभी अभी पहुंच चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे अराइव मतलब पहुंच चुका है, काम तो बन गया, मतलब कि यहाँ पे अराइव की क्या आएगी, तीसरी फॉर्म आएगी। अराइव की तीसरी फॉर्म क्या होगी, अराइव्ड, अराइव्ड, ठीक है, डी लग जाएगा बस। तो अब जो है यहाँ पे हैज और हैव कहां पे आएगा फिर, माई अंकल जस्ट हैज अराइव्ड, ऐसा सेंटेंस नहीं बनता, गलत हो जाएगा, क्योंकि जस्ट जो है एक डिग्री टाइप में चलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा आपका जो है क्या आएगा, माई अंकल हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम पानीपत। कितनों का सही हुआ ये वाला सेंटेंस, क्योंकि देखो अगर सिंपल सा रूल लगा के आप चलोगे ना, हैज और उसके बाद में सीधी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बीच का अलग एक्सेप्शन केस चलते हैं, ये वाली चीजें अलग होती है, टेंस के मामलों में काउंट नहीं की जाती है चीजें। बट यहाँ पे अगर ध्यान देते हो तो आपको पता लग जाएगा हैज कहाँ पे लगाना है, और अगर आपने हैज जस्ट हैज अराइव्ड तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, आपका नंबर कट जाएगा। यहां पे लगाना है माई अंकल हैज जस्ट, देखो सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगती है, माई अंकल हैज, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जस्ट अराइव्ड, अभी अभी पहुंच गया, अराइव्ड फ्रॉम पानीपत, पानीपत से, ठीक है। चलो अगले वाले को देखते हैं, आप में से कितनों ने सही किया है। यू कैन नॉट मीट राजेश, तुम राजेश से नहीं मिल सकते, क्यों नहीं मिल सकते, ही जस्ट गो आउट, क्योंकि अभी वो बाहर चला गया है, वो बाहर जा चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है अभी, देखो ये वाला तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें करना है हमें जो भी करना है। ही के बाद में क्या आएगा, ही के साथ में हैज आएगा, कि क्या आएगा, ही के साथ में, ही के साथ में आएगा हैज, है ना। ही हैज जस्ट गो के की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गो, वेंट, गोन, क्या आएगा, गोन। ही हैज जस्ट गोन आउट, अभी अभी वो बाहर चला गया है। और हाँ एक चीज होती है एग्जाम्स में, क्योंकि शायद टेंस में तो पूरा ही लिखना पड़ता है, ठीक है। यहां पे देखते हैं, एक मिनट रुको। हाँ देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं आपसे, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, वहां पे करेक्ट फॉर्म भरनी है आपको वर्ब की, मतलब वहां पे सिर्फ वर्ब नहीं भरनी होती, वहां पे दो चीजें भरनी होती है, एक आपकी हेल्पिंग वर्ब और एक आपकी वर्ब, ठीक है, जो भी वर्ब लगनी है, जो भी टेंस है उसके हिसाब से। चलो एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपका, एंड देखते हैं अभी तक आपने क्या सीखा है, क्या जो तीनों टेंस मैंने आपको कराए हैं वो आप कर पाओगे या फिर नहीं। आपको गैस करना है कौन से वाला है, और क्योंकि देखो मैंने जोन से करवा दिया है, मैं उनमें से प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा हर एक वाले में, और अगर वो प्रैक्टिस नहीं करी, हम पिछले वाले करते रहे, अगले वाले करते रहे, पिछले वाले भूलते रहे, तो क्या फायदा उसका, है ना। चलो ये एग्जाम में आया हुआ था, सो अच्छे से करना इसको, प्रिपेयर मान के चलो, एग्जाम चल रहा है आपका। चलो देखते हैं आप में से कितने सही कर पाते हैं। बैड स्टूडेंट्स नेवर वर्क हार्ड, ठीक है, ये वाला सेंटेंस है जो कि एग्जाम में आया हुआ था, और देखो कितनों ने सही किया है, देखते हैं अभी। तो टाइम ज्यादा नहीं दूंगा मैं आपको, बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि सोचने का कुछ है ही नहीं इसमें, सोचना ही नहीं है इसमें, तो अभी तक कर लिया होगा, मतलब जितनों ने करना होगा उन्होंने कर चुके हैं वो। एंड हाँ टेंस सीख रहे हो, कॉपी लेके जरूर बैठना,
वीडियो पॉज करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, वीडियो पॉज करो, करके देखो पहले, ठीक है, ताकि आपको पता तो लगे क्या आप उसको सोल्व कर पाओगे उस प्रॉब्लम को जो आपके एग्जाम में आएगी, या फिर नहीं कर पाओगे, आपको पता लगता चलेगा साथ के साथ। चलो देखते हैं अभी। बैड स्टूडेंट्स, बुरे बच्चे, ठीक है, नेवर वर्क हार्ड, वो कभी मेहनत नहीं करते हैं, कभी नहीं मेहनत करते, मतलब ते हैं, समझ में आ गया ना, फीलिंग आ गई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये हमारे पास में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या थी हमारे पास में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, कुछ नहीं लगता उसमें, तो वर्क के साथ में करना है जो कुछ करना है। तो बैड स्टूडेंट्स नेवर वर्क हार्ड, देखो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स है, मतलब ये बहुत सारे हैं, बैड स्टूडेंट नहीं है, बैड स्टूडेंट्स हैं, इस चीज का ध्यान रखना। मान के चलो अभी मैं यहाँ पे एस लगा देता, मान के चलो बस, ठीक है, क्योंकि अगर सिंपल सी बात होती ना, फीलिंग लो आप एक बार के लिए फीलिंग लो। अब हमने क्या रूल में जाना था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगेगा, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर जो सब्जेक्ट है वो हमारा अकेला है तो एस और ई एस लगेगा, अगर अकेला नहीं है बहुत सारे हैं तो उसमें एस और ई एस नहीं लगता, ठीक है। कुछ स्टूडेंट क्या करोगे, एस चिपका के बोलेगे हाँ अब सही है, ऐसे नहीं है मेरे दोस्त। आपको क्या करना है, ध्यान रखना है हर एक वर्ड पे, हर एक वर्ड अपनी जबानी बोलता है कि मैं गलत हूं सही हूं। बैड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं ये स्टूडेंट्स, एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। नेवर वर्क, एस नहीं आएगा इसमें, वर्क आएगा, क्या आएगा, खाली वर्क रहेगा आपका, बस वो ब्रैकेट हटा देनी है, आपका आंसर सही हो जाएगा। कुछ नहीं किया ना आपने, लेकिन आपने दिमाग लगाया इसको सोल्व करने में। कितनों का सही था, जितनों का भी सही था ना, मान के चलो आपने ये वाला टेंस अच्छे से कर रखा है, क्योंकि हम परफेक्ट कर रहे हैं और इंडेफिनिट आपको आता है, ठीक है। चलो बाय द वे ये आया था एग्जाम में, और इसके भी एग्जाम्पल्स मैंने बहुत सारे करा दिए हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, वीडियो खत्म कर देते हैं। बाकी अगला टेंस पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और बाकी के टेंसेस भी मैं ऐड करता चलूंगा प्लेलिस्ट में, आप देख लेना, जाके प्लेलिस्ट खोल के जरूर देखना। किसी भी ग्रामर के टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है तो जरूर से देख लेना, और कैसी लगी वीडियो ये चीज यार मुझे जरूर से बता देना, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और यार मेरा दिल खुश हो जाएगा अगर आप बताते हो कि वीडियो कैसी लगी है, जरूर से कमेंट करके बताना। तो वीडियो खत्म करते हैं, मैं कवर करने वाला हूं क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।